पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा तूफान आ रहा है जो ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता को हिला सकता है। एक पूर्व टीएमसी विधायक जो कभी ममता दीदी के करीबी थे, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। नाम है हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद की तरह मस्जिद बनाने का ऐलान, ओवैसी की एआईएमआईएम और आईएसएफ से गठबंधन की बातें, 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा और ऊपर से अभिषेक बनर्जी का करारा तंज। क्या 2026 के बंगाल चुनाव में टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा? क्या हुमायूं कबीर किंग मेकर बनेंगे या ये सब बीजेपी की एक साजिश है? आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स, बैकग्राउंड सब कुछ जानेंगे और एक बड़ा खुलासा भी करेंगे वीडियो के अंत में। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि आखिर में एक बड़ा ट्विस्ट है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। हुमायूं कबीर कोई नई खिलाड़ी नहीं है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक यात्रा किसी फिल्म से कम नहीं। कांग्रेस से शुरुआत, फिर टीएमसी ज्वाइन, 2015 में ममता पर हमला करा के पार्टी से निकाले गए, फिर बीजेपी में गए, 2019 में मुर्शिदाबाद लोकसभा से बीजेपी कैंडिडेट बने, फिर वापस टीएमसी में आ गए, 2021 में विधायक बने और अब दिसंबर 2025 में बाबरी मस्जिद की तरह मस्जिद बनाने का ऐलान किया। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में फाउंडेशन स्टेज रखा गया, टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद फिर 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च की, जेयूपी। हजारों लोग रैली में आए। हुमायूं कबीर ने कहा, ममता बनर्जी 2026 में एक्स सीएम होंगी, हम मुर्शिदाबाद में टीएमसी को 0 कर देंगे। पहले 135 सीटों की बात थी, अब बढ़कर 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा है। लक्ष्य है कम से कम 90 सीटें जीतकर किंग मेकर बनाना। अब सबसे बड़ा सवाल, हुमायूं कबीर अकेले नहीं लड़ रहे। उन्होंने खुलेआम कहा एआईएमआईएम और आईएसएफ से बात चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी से मीटिंग की बातें। हुमायूं कबीर बोले, एआईएमआईएम से गठबंधन लगभग तय है। आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी मेरे बेटे जैसे हैं, अगर तीनों साथ आए तो बंगाल में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। बड़े बड़े नेता भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। हालांकि आईएसएफ ने अभी क्लियर नहीं किया है और एआईएमआईएम की सेंट्रल लीडरशिप ने पहले इनकार किया था, लेकिन बंगाल यूनिट उत्साहित है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बंगाल में मुस्लिम वोटर्स करीब 30 से 35% हैं, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाकों में। अगर ये वोट स्प्लिट हुआ तो टीएमसी को सबसे बड़ा नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा हो सकता है क्योंकि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे। कबीर ने ममता पर आरोप लगाया, मुस्लिमों को धोखा दिया, वक्फ एक्ट समेत कई वादे पूरे नहीं किए। जो मुझे गद्दार कह रहे वही असली गद्दार है। दोस्तों, पूरा विवाद बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ। कबीर ने कहा, यह धार्मिक मामला है, पॉलिटिकल नहीं, लेकिन बीजेपी और कुछ टीएमसी लीडर्स इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। ममता के भतीजे और टीएमसी के 2 नंबर पर आने वाले अभिषेक बनर्जी ने हुमायूं कबीर पर ताबड़तोड़ हमला बोला। अभिषेक बोले, कहाँ बन रही है मस्जिद, मैं तो सिर्फ ईंट पड़ी देख रहा हूँ, शुरू भी नहीं हुआ। अगर मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स कर रहे हो तो बीजेपी से क्या फर्क है? फिर पर्सनल अटैक। हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी कैंडिडेट थे, बाबरी 1982 में गिरी। 27 साल बाद रियलाइज हुआ जिस पार्टी ने तोड़ी उसी में गए। और सलाह, सबको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने का हक है, लेकिन पॉलिटिकल छोड़ो, अस्पताल स्कूल बनाओ। कबीर का जवाब आया, अभिषेक अगर ममता दीदी को राजनीतिक छोड़ने के लिए कहें तो मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ मस्जिद पर फोकस करूंगा। जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज होने लगी। दोस्तों, ये थी बंगाल की हॉटेस्ट पॉलिटिकल स्टोरी। आपको क्या लगता है, कबीर सफल होंगे या फ्लॉप? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ।